सबकी नींद उड़ चुकी थी। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर और बिजनेसमैन जिन्होंने शेयर मार्केट में पैसा लगाया था, क्योंकि शेयर मार्केट रातों रात धड़ाम से गिर गया था। जरा सोचो, जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया था उनकी पूरी जिंदगी की बचत एक ही रात में आधी हो गई। जिसने सालों तक रिटायरमेंट के लिए पैसा जोड़ा था, उसके सारे सपने पलक झपकते ही बिखर गए। हर तरफ एक ही बात चल रही थी, सब कुछ खत्म हो गया। पर कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने इसी क्राइसिस को अपना सबसे बड़ा मौका बना लिया। जब पूरी दुनिया डरी हुई थी, तब उन्होंने इतना पैसा कमाया कि आज भी उनका नाम फेमस है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि उन्होंने ऐसा क्या समझा जो बाकी इन्वेस्टर को समझ में नहीं आया। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज हम बात कर रहे हैं टोनी रॉबिन्स की जबरदस्त किताब अनशेकेबल के बारे में। ये किताब हमें सिखाती है कि शेयर मार्केट के ऊपर नीचे, क्रैश या अनिश्चित माहौल में भी हम अपने पैसों को कैसे मजबूत यानी अनशेकेबल बना सकते हैं। इस किताब से हम समझेंगे कि कैसे मार्केट के डर को खत्म किया जाए, वो 4 गोल्डन रूल्स जो हर इन्वेस्टर को अप्लाई करने चाहिए, और वो असली दौलत जो पैसों से भी बड़ी है। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर फर्स्ट, अनशेकेबल, पावर एंड पीस ऑफ माइंड इन ए वर्ल्ड ऑफ अनसर्टेनिटी। तो सोचो, आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं और एकदम से तूफान की वजह से ट्रेन हिलने लग जाए और चारों तरफ बारिश और अंधेरा, तो ज्यादातर लोग डर जाएंगे कि पता नहीं अब क्या होगा। तो उसी ट्रेन के एक डिब्बे में एक आदमी आराम से बैठकर अपनी किताब पढ़ रहा है। उसके चेहरे पर जरा भी डर नहीं है, क्योंकि उसे भरोसा है कि ट्रैक मजबूत है, चाहे ट्रेन कितनी भी हिले कुछ नहीं होगा। तो इस कहानी को अपनी फाइनेंशियल लाइफ से जोड़ें, जो बिल्कुल फिट बैठती है। जिंदगी में हमेशा अनसर्टेनिटी रहेंगी, कभी नौकरी का खतरा, कभी हेल्थ इशू, तो कभी शेयर मार्केट की गिरावट। ज्यादातर लोग ऐसी सिचुएशन में घबरा जाते हैं। तो अगर आपके पास सही नॉलेज और सही सोच है, तो आप इस अनसर्टेनिटी वाली सिचुएशन में भी शांति से जी सकते हो। यही है अनशेकेबल मीन्स मजबूत। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, हमारी असली ताकत यही है, जब सब लोग डर रहे होते हैं तब हम स्टेबल रहें। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो मार्केट अचानक से 20% गिर जाए, तो जो छोटे इन्वेस्टर हैं वो पैनिक हो जाते हैं और मार्केट से सारा पैसा निकाल लेते हैं और लॉस भी कर लेते हैं। जबकि समझदार इसी मौके की तरह लेगा जैसे सेल्स लगी है। मजबूत अनशेकेबल इंसान इस मौके का फायदा उठाता है, डरपोक पीछे हट जाता है। असल में डर हमारी सोच में बैठा हुआ है। हमें लगता है कि अगर चीजें चेंज हो गई तो हम हैंडल नहीं कर पाएंगे। असल में तो दुनिया हमेशा बदलती रहेगी, क्राइसिस आते रहेंगे, आज नहीं तो कल। तो यहाँ पर सवाल ये है कि मुश्किल का सामना आप कर पाएंगे या नहीं, आप अंदर से कितने मजबूत हो। तो इस चैप्टर का सबसे बड़ा सबक यही है, अगर आप अपनी सोच को अनशेकेबल बना लेते हो तो जिंदगी की कोई भी तूफानी सिचुएशन आपको हिला नहीं सकती। जब आपका माइंड इस तरह स्टेबल हो जाता है, तभी आप अपने अगले कदम के लिए तैयार होते हैं। चैप्टर नंबर 2, विंटर इज कमिंग बट व्हेन। देखो, अगर तुम गर्मियों में हो और कोई आपसे कहे सर्दी आने वाली है, तब तुम्हें पता है कि ये सच है, क्योंकि हर साल गर्मी के बाद सर्दी आती है। पर ये कोई नहीं बता सकता किस दिन और किस वक्त ठंडी हवा चलेगी। तो यही खेल शेयर मार्केट का है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि मार्केट में क्रैश और करेक्शन आना उतना ही पक्का है जितना मौसम का बदलना। फर्क बस ये है कि मौसम के टाइम का हमें अंदाजा है, पर शेयर मार्केट कब गिरेगा ये कोई नहीं बता सकता। 1900 से लेकर मार्केट में अब तक कई बार करेक्शन आ चुके हैं, मतलब से 20% की गिरावट, और 2000 में बड़ा क्रैश आया था, .com बबल, 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस और 2020 में कोविड का कोहराम। हर बार सबने कहा अब तो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में गिरावट के बाद हर बार ऊपर गया। असल में मार्केट का गिरना डराना नहीं, बट हमें यह याद दिलाता है कि जिंदगी में सर्टेनिटी नाम की कोई चीज नहीं, क्योंकि हर बार
तूफान, बारिश आते रहेंगे, तो ऐसे ही मार्केट में ये सब भी नॉर्मल है। बस उस वक्त आपको पैनिक नहीं होना, बस मौका देखकर मार्केट का फायदा उठाना है। सोचो, अगर किसान मौसम को देखकर खेती करना छोड़ दे तो फसल कहां से उगेगी? असली किसान को पता है हर मौसम का अपना फायदा है, सर्दी में भी और गर्मी में भी। तो उसी तरह स्मार्ट इन्वेस्टर को यह समझना चाहिए कि गिरावट मार्केट का परमानेंट हिस्सा है, इसके बाद ग्रोथ भी पॉसिबल है। ये जानना कि गिरावट पक्की है, ये एक ट्विस्ट है, और मान लेना आप उसके टाइम को पकड़ सकते हो। ये दो अलग बातें हैं, ये दो अलग बात हैं, और यही वो जगह है जहां पर लोग ज्यादा गलती करते हैं। नंबर 3, हिडन फीस एंड हाफ ट्रूथ। दोस्तों सोचो, आप किसी होटल में खाना खाने जाते हो और मेन्यू कार्ड पर लिखा है पर प्लेट 200 रुपये, और जब आपने बिल पे किया तो उस पर लिखा है सर्विस चार्ज और छोटे हिडन चार्जेस को जोड़कर 250 रुपये हो गए। आप हैरान हो जाते हैं, ये सब कहां से आया? यही खेल फाइनेंशियल वर्ल्ड में चलता है। तो ज्यादातर इन्वेस्टर सोचते हैं वो सेफ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यहाँ किसी एक्सपर्ट को पैसे देकर अच्छा रिटर्न पाएंगे। टोनी रॉबिन्स कहते हैं, जब आप किसी म्यूचुअल फंड या किसी ब्रोकर के जरिए इन्वेस्ट करते हो तो आपको छोटे छोटे चार्जेस दिए जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता, और वो सालों में आपसे लाखों रुपए ही निकाल लेते हैं। मान लो आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और हर साल 1 रुपए का हिडन फीस कट रहा है, तो आपको लगेगा 1% ही तो है। अगर हकीकत में ये पैसा आपने कई सालों तक दिया तो ये आपके कई लाख रुपए खा जाएगा। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा आपको मिलता तो आपके करोड़ों रुपए बन जाते। यही छोटी छोटी फीस आपकी ग्रोथ को चूस लेते हैं। और बस फीस ही नहीं, जो एडवाइजर और ब्रोकर होते हैं वो आपको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देते म्यूचुअल फंड के बारे में, जिसकी वजह से बिना नॉलेज के वो आपसे एक्स्ट्रा फीस लेते हैं, लेकिन बदले में आपको एक्स्ट्रा रिटर्न नहीं मिलता। ये जादूगर के खेल की तरह है, जो आपको चमत्कार दिखाता है पर हकीकत कुछ और होती है। फाइनेंशियल वर्ल्ड में भी यही होता है। आपको वो चमक दिखाते हैं जो आप देखना चाहते हो, पर पीछे से क्वाइटली वो आपकी जेब खाली करते रहते हैं। तो इस चैप्टर का लेसन यही है, अगर आपको सच में वेल्दी बनना है तो आपको ये हिडन फीस और हाफ ट्रूथ पहचानने होंगे। आपको पता होना चाहिए आपका पैसा कहाँ जा रहा है और कैसे इन्वेस्ट किया जा रहा है। चैप्टर नंबर 4, रेस्क्यूइंग ओवर रिटायरमेंट प्लान। देखो, कोई इंसान 25 साल की उम्र में पैसे इकट्ठा करना स्टार्ट करता है। वह सोचता है जब वो रिटायर्ड होगा तब बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाएगा और रिटायरमेंट के बाद वो अपनी जिंदगी आराम से जी सकेगा। पर जब वो रिटायरमेंट की स्टेज पर पहुंचता है तो देखता है इतना पैसा इकट्ठा नहीं हुआ जितना उसने सोचा था। वो शॉक हो जाता है देखकर, क्योंकि ज्यादातर लोगों को पूरी नॉलेज नहीं होती रिटायरमेंट प्लान की, क्योंकि प्लान प्रोवाइडर आपको पूरी नॉलेज नहीं देते, सच छुपा लेते हैं। सोचो, आप रिटायरमेंट को आराम, ट्रैवल और फैमिली टाइम में बिताना चाहते हो, लेकिन आपके पास उतना पैसा नहीं है, तो बाद में पछताने से बेहतर है आज ही सही स्टेप उठाया जाए। टोनी रॉबिन्स बताते हैं कि रिटायरमेंट प्लान को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। उसमें खुद चेक करो कौन सी फीस कटी और लॉन्ग टर्म में काम आएगा या नहीं आएगा। अगर आप अवेयरनेस रखते हैं तो आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। तो सोचो, अगर इतना सब हिडन है तो हम किसकी बात माने, क्योंकि दुनिया सलाह देने वालों से भरी हुई है। जरा सोचो, आपके पास कुछ पैसा है और आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पर आपको नहीं पता कहाँ इन्वेस्ट करें। चलो किसी एक्सपर्ट और एडवाइजर से पूछते हैं, तो आप उसकी बात सुनकर खुश हो जाते हैं क्योंकि वो आपके पैसे को दुगना कर देगा। लेकिन क्या असल में वो आपके भले के लिए काम कर रहा है या अपने कमीशन के लिए? इस दुनिया में ज्यादातर लोग सेल्स पर्सन होते हैं जो अपने प्रोडक्ट को बेचकर कमीशन कमाते हैं, तो वही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन दिखाते हैं जिसमें उन्हें फायदा होता है। एग्जाम्पल के तौर पर एक दवा बेचने वाला मेडिकल स्टोर पर दवा बेचता है और आप दवा लेने जाते हो। मेडिकल स्टोर वाले कहें ये दवा लो, ये बेस्ट है, पर असल में वो मेडिसिन कंपनी से मोटा कमीशन लेता है। बिल्कुल यही खेल फाइनेंशियल इंडस्ट्री में चलता है। टोनी रॉबिन्स यही फर्क बताते हैं।
फिड्यूसरी एंड ब्रोकर का। फिड्यूसरी वो होता है जो कानूनी रूप से बाउंड है कि वो तुम्हारे हित में काम करेगा, वही ब्रोकर्स अपना फायदा कमाने के लिए सोचता है। और ज्यादातर ब्रोकर्स मार्केट में ऐसे ही भरे पड़े हैं। आम लोग ये फर्क नहीं समझ पाते और गलत इंसान के हाथों में पैसा दे देते हैं। फाइनेंशियल वर्ल्ड में भरोसा होना सबसे ज्यादा जरूरी है। गलत इंसान पर भरोसा करके हम सालों की मेहनत गंवा सकते हैं और यही इंसान पर भरोसा करके अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। पर भरोसेमंद इंसान मिलने के बाद भी इन्वेस्टमेंट तभी की जाए जब आप सही से इन्वेस्टमेंट के रूल्स और प्रिंसिपल को समझ जाएं। ये प्रिंसिपल ही वो चाबी है जो हर इन्वेस्टर को आगे ले जाते हैं। चैप्टर नंबर 5, द कोरफो। जरा सोचो, आप क्रिकेट खेल रहे हैं और आपके सामने अच्छा प्लेयर है, पर आपको गेम्स के रूल ही नहीं पता, तो आपका आउट होना तय है। अगर आपको रूल समझ में आ जाएं और बेसिक प्रिंसिपल पकड़ लो तो हो सकता है गेम्स आपके फेवर में हो जाए। इन्वेस्टिंग भी ऐसे है। टोनी रॉबिन्स कहते हैं ये 4 रूल्स हर इन्वेस्टर को पता होने चाहिए। पहला प्रिंसिपल, डोंट लूज, मीन्स पहले अपना पैसा बचाओ। एग्जाम्पल के लिए आपके पास 100 रुपए हैं और आपने वो इन्वेस्ट कर दिए। इन्वेस्टिंग के बाद क्या हुआ, वो आधे हो गए, तो आपको वापस 100 पर आने के लिए 100% प्रॉफिट चाहिए। नुकसान से भरना उतना मुश्किल होता है, इसलिए बेवजह रिस्क मत लो। दूसरा प्रिंसिपल, सिमेट्रिक रिस्क अवॉर्ड, मीन्स ऐसा मौका देखो जिसमें फायदा ज्यादा हो और नुकसान कम। मान लो आपको किसी डील में 2 रुपए का लॉस हुआ और 5 रुपए का प्रॉफिट कमाने का मौका है, तो ये डील वर्थ है। यही स्मार्ट इन्वेस्टिंग है, कम से कम लॉस में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना। तीसरा प्रिंसिपल, टैक्स एफिशिएंसी, मींस ज्यादा से ज्यादा टैक्स से कैसे बचें। हम प्रॉफिट तो कमा रहे हैं लेकिन उसका एक मोटा सा हिस्सा हम टैक्स में गवा देते हैं। चौथा प्रिंसिपल, डाइवर्सिफिकेशन, मींस सारा पैसा एक ही जगह पर मत लगाओ, क्योंकि अगर तुमने सारा पैसा एक ही सेक्टर कंपनी में लगा दिया और वहां पर क्राइसिस हो गई तो आपका सारा पैसा डूब जाएगा। अगर आपने इन्वेस्टमेंट बांट रखी है तो एक जगह लॉस होने पर तो उसकी भरपाई दूसरी जगह पर होने के चांसेस हो जाते हैं। ये ट्रिक इंश्योरेंस की तरह काम करती है। इन 4 प्रिंसिपल को पकड़कर चलना ही असली स्ट्रेटेजी है, क्योंकि दुनिया के बड़े से बड़े इन्वेस्टर भी इन्हें फॉलो करते हैं। जो इन 4 पिलर्स को समझ लेगा उनके लिए इन्वेस्टिंग एक गेम बन जाएगा। लेकिन फाउंडेशन होने के बाद जब मार्केट में गिरावट आती है तब असली एग्जाम शुरू होता है, और वही असली गेम है कि गिरावट को खतरा माने या फिर प्रॉफिट कमाने का मौका। तो अब आप बताइए आपको कौन सा चैप्टर अच्छा लगा, नीचे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना। अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।